हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मुझे रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो आप जान गए होंगे कि मैं स्टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जो नए हैं मैं उनको भी बताना चाहूँगी, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है और मैं स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। पेपर 1 के लिए, पेपर 2 मैं नहीं भर पाई थी। सो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ रस को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैंने कल अच्छा खासा कर लिया था। तो आज मैं रिकॉर्डिंग पे उतना ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करना था और मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है। तो आज हम जानेंगे कि रस के टॉपिक में मैंने कौन कौन सा सब टॉपिक पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने उनकी परिभाषाएं जो उन्होंने दिया है उनके बारे में जाना। उसके बाद रस के जो अंग है, 4 मुख्य अंग हैं इनके, उनको जाना। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव या संचारी भाव। और इसको भी ग्रुप में बांटा गया है, उसको भी मैंने देखा। और फिर मैंने रस आधारित रचनाओं को देखा। उसके बाद मैं आ जाती हूँ रस और उसके अस्थायी भाव पे, जिसमें मैंने सभी 11 रस जो हैं उनको सभी को मैंने डिटेल में पढ़ा। और फाइनली इसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट नहीं ऐसे टेस्ट दिया मैंने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी लगभग 6:45 हो रहा है, मैं उठ गई हूँ। मैं टाइम दिखा देती हूँ, 6:55 हो गया। मैं जब भी उठी थी 6:45 हो रहा था। सो अब मैं जा रही हूँ, फ्रेश होती हूँ, बेड ठीक करना है। उसके बाद हम आते हैं बैक टू वर्क पे। इस ब्लॉग में आपको बेसिकली 2 दिनों का रिकॉर्डिंग दिखेगा। सो मैंने जो टेस्ट दिया था वो मैंने अगले दिन दिया था, क्योंकि उस दिन मैं थक गई थी और मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी। तो जो टेस्ट दिया था मैंने वो 47 मार्क्स का था। उसमें मुझे 42 मार्क्स आए थे, 5 गलती हो गए थे। इसमें मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे। सो इसके बाद मैं शब्द विचार पे आती हूँ, जिसमें मैं शब्द के भेद, उसके बाद विकारी और फिर विकारी के भेद, जिसमें मैं संज्ञा के भेद भी पढ़ती हूँ। इसके साथ साथ मैं सर्वनाम भी पढ़ लेती हूँ। और इसके बाद सर्वनाम के भेद, इसके बाद फिर विशेषण और विशेषण के भेद। विशेषण के जो भेद होते हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक स्थान के आधार पे, दूसरा रूप या प्रयोग के आधार पे। तो पहला जो है स्थान के आधार पर, उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। जो पहला हो जाता है उद्देश्य और विधेय विशेषण। तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं सो गई थी खाना पीना खाने के बाद। और पता नहीं अभी आजकल ना अजीब सा नींद आता है। सो पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गया था, बहुत आलसी वाला नींद आया था। और टाइम तो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सो मैं चाहूँगी कि 1 घंटा भी मैं पढ़ लूँ, क्योंकि मुझे फिर पढ़ाने के लिए जाना है और मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में। सो हम पढ़ने के लिए बैठते हैं। मैं आपको टाइमिंग दिखाती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है अभी। 4:52। तो मैं 1 घंटा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। इन सब के बाद रूप और प्रभाव के आधार पर जो भेद है, इसमें मैं पहला भेद गुणवाचक विशेषण को कंप्लीट करती हूँ। आज के स्टडी सेशन में मैंने इतने टॉपिक्स को कंप्लीट किया, मतलब आज और कल, मतलब 2 दिनों का जो था उन सब में मैंने इन टॉपिक्स को कंप्लीट किया। आगे के ब्लॉग में आपको मिलते रहेगा। इसके बाद मैंने कोई स्टडी नहीं की थी, तो मैंने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया और ना ही मैंने उसको ऐड किया है। सो मिलते हैं बाद में। टाइम हो गया है गाइस जाने का। मेरे 2 बाल, 2 चुटिया साइड से निकले रहते हैं, पता नहीं क्यों। 5:52, मुझे 8 मिनट में रेडी होके निकलना है। सो फिलहाल तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में, बाय। मैं रेडी हो गई हूँ इतनी जल्दी। देखो मैं टाइम दिखा रही हूँ मैं कितनी जल्दी, यानी 52 में मैं उठी थी, रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए। वाओ, आई एम प्राउड ऑफ यू लिशा।